अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान ख़ान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारा ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं 2 से 3 टॉपिक की वजाहत करूँगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरे इस वीडियो का मकसद क्या है। बहुत ही शॉर्ट जो है टाइम में मैं आपका ये जो भी टॉपिक है उसको बयान करूँगा। आपको पूरा वीडियो देखना है और ये जो है आपके काम आएगा इंशाल्लाह। जो अपडेट्स है वो भी बताऊँगा मैं। सबसे पहली चीज़, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो टाइटल है वो ये है कि शिक्षक भर्ती की घोषणाएँ और शिक्षक भर्ती की प्रोसेस। ये जो चीज़ है, घोषणाएँ और हमारी शिक्षक भर्ती, ये जो टॉपिक है इस पर मैं बोलने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप कभी सोशल मीडिया खोलते होंगे, जब भी आप न्यूज़ कोई खोलते होंगे, तो उसमें जनरली आमतौर पर हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या शिक्षण मंत्रालय से जो भी शिक्षण मंत्री साहब या कोई भी जो है अधिकारी जो है आता है और घोषणा करता है, तो आमतौर पर ये घोषणाओं का माहौल लगा हुआ है। फ़िलहाल में हमारी शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस है वो काफ़ी जो है लेंदी होती जा रही है। जैसा कि कहा गया था वैसा सेशन शुरू होने तक जो है ज्वाइनिंग नहीं मिले है। अब आगे भी यही चीज़ें होने वाली है। जैसा कि कहा गया था कि जुलाई में पोर्टल ओपन होगा और ऐसा स्टेटमेंट भी आया है कि जो आधार के जो काम है वो पूरे होने के बाद पूरी भर्तियाँ होंगी। नए जो है आंकड़े दिए जा रहे हैं, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 55, कभी 66,000। एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ऐसी है कि सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। और जो स्टूडेंट्स है, जो शिक्षक भर्ती के एस्पायरेंट्स है, वो लोग अब ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जो समय सीमा जो है या हमारी जो सहन शक्ति है वो जो है ख़त्म हो चुकी है और अब हम जो है आंदोलन का जो है रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो असल में बात यह है कि आप 55,000 करो या 66,000 करो, भर्ती की जो है प्रोसेस स्टार्ट होना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा मांगनी रखी गई है कि आप प्रोसेस चालू कर दो। तो आधार की अगर मैं बात करूँ अपडेट की, तो आधार इनवैलिड वैलिड का ये जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन तक तकरीबन काम हो चुका है। वैलिड इनवैलिड और नॉट अपलोडेड जो आधार थे, आधार के स्टेटस थे पूरे महाराष्ट्र में, वो तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज बन चुकी हैं। कल परसों में एक पोस्ट जो है वायरल हुई थी, या आज में एक पोस्ट वायरल हुई है जो शिक्षक भर्ती को लेकर किसी ने जो है मुलाकात ली है बाकायदा। उसमें हमारे पहचान के कई जो बच्चे भी उस मीटिंग में थे बोलते, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है इस पर कोई भी असर नहीं होगा। जो न्याय प्रविष्ट मामले हैं या जो अदालत के मद्देनज़र जो मामले हैं वो मामले भी जो है क्लियर होते आ रहे हैं। लेकिन पिटिशंस की बात करें अगर शिक्षक भर्ती में, तो 11 पिटिशंस तकरीबन टायर 2023 के अंदर जो है आए हैं। तो ये 11 पिटिशंस जो है जैसे भी क्लियर होंगे या जो भी होंगे वो आगे जो है हमको पता चलेगा। और भर्ती की बात की जाए तो साइंस वाली, जिस तरीके से बताया गया था कि साइंस के प्रमोशन ज़्यादा हुए हैं इस बारी में, मैं 6, 7, 8 की जो साइंस की मैथ्स की जो वैकेंसीज़ है TET 2 वालों के लिए, उनके लिए बताने की कोशिश करूँगा कि उसमें बाकायदा ऐसा बताया गया है उस पोस्ट के अंदर कि प्रमोशंस भले ही ज़्यादा हुए हो लेकिन वैकेंसीज उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा वैकेंसीज खाली है अभी भर्ती के लिए। तो मैंने बोला था कि चांदी जो रहेंगी भर्ती के अंदर 6 से 8 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगी साइंस और मैथ्स वालों की, दोनों मीडियम में। उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी मीडियम रहेंगे जितने भी, वहाँ पर 6, 7, 8 पर TET 2 विद सोशल साइंस जो रहेंगे BSc वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेंगी इस बारी में भी, भले ही वैकेंसी कुछ भी आओ। ये बात होगी। इसके अलावा पहली से 5वीं की तो तकरीबन वैकेंसी आने वाली है। जो भी भर्ती होती है वो 1 से 5 के लिए ज़्यादातर होती है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि 9वीं से 12वीं की भर्ती का कैसा रहेगा, तो उसमें क्लियर किया गया है कि 9वीं से 12वीं की भी भर्ती बहुत अच्छे तरीके से ली जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज लाई जाएंगी, ऐसा बताया गया है। रही बात असलियत की, तो असलियत ये है कि घोषणाओं का बाजार लगा हुआ है और प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। जैसा हम बोलेंगे कि भाई बोल देने में और करने में, कथनी और करनी में जैसा फ़र्क होता है, और हर शिक्षक भर्ती की यही हालत रही है, यही सच्चाई है। तो और उसके वो पोस्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स 31 मार्च से पहले के चाहिए। 31 मार्च, बिफोर 31 मार्च के बाद के अगर रहेंगे, आफ्टर 31 मार्च के 2023 के, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे और वो बाद हो जाएंगे, भर्ती से बाहर हो जाएंगे वो लोग। ये बात याद रखना, ठीक है। बार 1000 बार या मैंने लाखों बार ये बताया हो पिछले 2 सालों में कि जो डेडलाइन दी जाती है उससे पहले के जो है डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत पूछिए कि सर मेरे पास ये 31 मार्च का है। वो मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, जैसा कि 10वीं 12वीं डिग्री ये जो रहती है तो बात की रहती, जो अभी करंट के हैं जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है, जैसे पहली से 5वीं के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे आपके TET का, CTET का, तुम्हारे EWS का, तुम्हारे OBC का, तुम्हारा नॉन क्रिमिलियर, तुम्हारा वुमेन सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले का होना कंपल्शन है, अदरवाइज आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। तो इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने टैट की मार्कशीट डाउनलोड नहीं की है वहाँ से हटा दी गई है साइट पे से। मैंने पहले बोला कि 45 डेज ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट रखा जाता है, 30 डेज रखा जाता है, तो वो भी हटा दिया गया है। अगर आपके पास वो नहीं है कॉपी और आप वहाँ सादर नहीं कर पाए तो आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। ऐसा उस पोस्ट के मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उसकी बात, ये बहुत सीरियसनेस वाली बात थी। देखो जब भी रिजल्ट आया था मैंने चीज़ बोला था कि डाउनलोड करो और फाइल में लगा दो। 10 कॉपीज़ क्यों नहीं होती उसकी, लेकिन निकालो, ठीक है। खुसूसन अपने बच्चों को ये आदतें ज़्यादा होती है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को ये खुसूसन आदतें होती है। तो उस पोस्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि शिक्षक भर्ती जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी
और इसमें कोई भी अड़थड़ा नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर बात की जाए तो कोर्ट केसेस की, तो कोर्ट केसेस जैसे भी हेयरिंग होती जाएंगी वो मामले आएंगे। ब्रिज कोर्स की अपडेट कोई भी नहीं आई है, ना सुप्रीम कोर्ट की है ना औरंगाबाद खंडपीठ की है, कोई भी जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी ये बात अभी सामने नहीं आई कि फाइनल डिसीजन क्या हुआ, या हमारे शिक्षण विभाग के भी अंदर में ये बात नहीं आई है। ब्रिज कोर्स जो भी होगा वो फैसला जब आएगा वो तब, वो बहुत लेंदी होता जा रहा है पिछले 3-4 सालों से या 2017 से। अब अगर बात की जाए 9 to 12 के वैकेंसीज़ की, तो ये भी अच्छी खासी आएंगी ऐसा उसमें बोला गया है। लेकिन मैं ये बात साफ क्लियर कहना चाहूँगा कि 9वीं से 12वीं की गवर्नमेंट की ZP नगर पालिका मनपा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसी होती है, दूसरे जैसा ज़्यादातर मामले में अगर मैं बात करूँ उर्दू मीडियम में ये वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है, मराठी मीडियम में 100% अनुदानित पर आती है और गवर्नमेंट की वैकेंसी भी उसमें आती है मराठी मीडियम में, बाकी मीडियम में नहीं आती है। 9वीं से 12वीं की बाकी मीडियम में इधर ज़्यादातर होती है 1 से 8 तक। तो ये चीज़ें हैं और घोषणाएं ऐसी हो रही है जैसा एकदम हमको लुभाने जैसी घोषणाएं हो रही है, तो प्रत्यक्ष अमल बजावनी होना बहुत ज़रूरी है। जुलाई में इसका जो है क्या बोलेंगे प्रक्रिया या कोई भी प्रोसेस शुरू होना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और बात की गई है कि जो आधा सेशन है, एक पोस्ट में ये भी बात रखी गई है, तो मुझे यहाँ पर भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि आधा सेशन जो हो जाएगा, यानी कि दिवाली के सेशन के बाद हम आपको नियुक्तियाँ देंगे। ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये नोट आउट करे जैसी है, यह पॉइंट जो है ये पकड़े जैसा है कि अब बताया जा रहा है कि हम तुमको आधे सेशन के बाद देंगे। तो यानी कि ऐसा है कि इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, ऐसी बात है ये स्टूडेंट्स के। पहले 15 जून को कहा गया था, अब कहा जा रहा है कि ये दी जाएंगी आधे सेशन के बाद। रही बात एज वालों की, ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा सोच में, फिक्र में और टेंशन में है कि भाई सर हमारी तो एज जो है अब 38 क्रॉस कर चुकी है, 38 हमारी 43 क्रॉस कर चुकी है, हम कास्ट से थे, फॉर्म हमने भरे थे, अब हम एज बार हो चुके हैं। तो मैंने हज़ारों बार ये बात बताया है, बहुत बेसिक और बहुत टेक्निकल बात है ये, कि जिस वक्त भी आप फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, मिसाल के तौर पे 12 फरवरी 2023 को अपने फॉर्म लास्ट डेट थी, उस डेट में आप 38 साल के थे, मामला ख़त्म है। या से 10 साल बाद भी अगर भर्ती होती है तो आप काउंट किए जाएंगे 12 फरवरी 2023 से पहले की एज वाले, ना कि 10 साल बाद 48 में। ठीक है, ये 2010 के CET में हुआ है शिक्षक भर्ती में, 2010 की केस 2020 में अपॉइंटमेंट लेकर आए थे वो लोग, उस वक्त में वो 33 के थे जब 33 एज बार हुआ करता था। मैं शिक्षक भर्ती की सीधी मिसाल दे रहा हूँ। तो 2020 में बहुत सौ को नियुक्तियाँ मिले थे, 2020 में मुझे अच्छी तरह से याद है। तो 20 में उनकी एज 43 हो गई, लेकिन काउंट क्या हुई थी उनकी एज, जो लास्ट डेट थी उस वक्त में 5 फरवरी 2010 थी लास्ट डेट, जब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो 43 काउंट उनकी उम्र हुई है, लेकिन उनको नियुक्ति कब मिली? नियुक्ति के टाइम क्या पकड़ा गया? एज पर जो भी रहेगा 2010 फरवरी 2010। तो ये बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो ये भर्ती उतनी डिले नहीं होगी, और खुदा ना खास्ता अल्लाह से दुआ करो कि डिले होना भी नहीं चाहिए। ये दिसंबर के अगर मोड़ पर चली गई भर्ती, कोई भी मीडियम वाला अगर ये मेरा वीडियो देख रहा होगा तो दिसंबर के मोड़ पर चली गई, तो ये हमारे दिल की धड़कनों को तेज़ करने वाला मामला है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन असेंबली के जो आचार संहिता लगेंगी वो दिसंबर में लगेंगी, जहाँ जिसको हम आचार संहिता लगती है वहाँ से भर्ती की घोषणाएं, अपॉइंटमेंट लेटर्स या कोई भी शासकीय योजना को देना या ऐलान करना, ये बिल्कुल बंधनकारक हो जाता है। कोई भी नहीं कर सकता, रूलिंग पार्टी भी नहीं कर सकती और कोई भी महामहिम भी नहीं कर सकता भारत का, तो ये उसका रूल होता है। तो दुआ करो कि सेशन से पहले ही ये अपने को अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, अदरवाइज़ हम बहुत बड़े जम्बलिंग में फंस के अगले जून तक हमको वो बोलेंगे कि अब हम लोकसभा के बाद अपॉइंटमेंट देंगे। 2017 में सेम यही प्रोसेस हुआ था, लोकसभा 2019 में अटकी थी भर्ती और सितंबर 2019 में जाकर अपॉइंटमेंट मिले थे। 9 अगस्त 2019 को मिली थी। हालांकि यही भर्ती जो है जून 2018 में अपॉइंटमेंट देना था उनको, किसी भी हालत में एनी हाउ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस में आपको ड्राफ्ट कॉपी, रजिस्ट्रेशन, ये जो चीज़ें ये टाइम खाने वाली है, ये लंबी नहीं जानी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। उर्दू मीडियम वाले जितने भी है जो अभी कन्फ्यूजन में है कि वैकेंसीज कितनी आएंगी उनकी, तो उनकी वैकेंसीज ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल के कंडीशन में मुझे लगता है कि 1000 से 1500, बहुत बड़ी पैमाने पर भर्ती हो गई तो 2000, लेकिन वो मुश्किल है आज के हालत के हिसाब से। जैसा कि हम देख रहे हैं आधार कार्ड के मामले में तो क्लियर है, लेकिन कुछ एक्सेस के मामले भी थे। दूसरी सबसे बड़ी बात हर मीडियम वाले के लिए कि एक्सेस का जो मसला था, वो 13,000 शिक्षक अतिरिक्त ठहरने वाले थे, अब वो नहीं होंगे बोलकर ऐसा साफ साफ आया है। क्यों मालूम? 2000 मैंने जो लास्ट पोस्ट डाला था उसमें 30 नवंबर 2022 की जो संच मान्यता की जो अट थी उसको शिथिल करके उसके लिए जो सहूलत दी गई थी, उस वजह से अब वो अतिरिक्त एक्सेस ठहरने का जो है मामला जो है रद्द हो चुका। नहीं तो 13,000 शिक्षक अतिरिक्त होते थे तो उनके समायोजन के बाद ही तुमको नियुक्तियां मिलते थे, अदरवाइज नहीं। मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले ऑन ड्यूटी टीचर को प्रेफर किया जाता है, ना कि फ्रेश भर्ती वाले को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसा यहाँ पर जो मामला चल रहे थे अभी फिलहाल में प्रमोशन के, प्रमोशन हुए हैं, 1ली से 5वीं वाले ने ले लिया है 6ठी से 8वीं पर। साइंस के जो हुए हैं, साइंस के
ऐसी हवा चली थी कि भाई साइंस के प्रमोशन हो चुके हैं 6, 7, 8 पे, बीएससी साइंस मैथ्स वालों को जो है वैकेंसीज अवेलेबल नहीं रहेंगी। अवेलेबल रहेंगी ऐसा पूरा जो है अंदाज़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे ऐसा बोला गया है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा सवाल है जो तुम्हारे मन में है, जो मुझे अभी तक तुमने रिपीट नहीं करे, बार बार एक सवाल को पूछा मत करो, वही सवाल को रिपीट करके आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मुझे भी आप जो है वो बोलने पर मजबूर करें। तो कुछ नया सवाल करो और बेसिक चीज़ें मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और गुजराती तमाम मीडियम के जो भी जहाँ भी मेरा महाराष्ट्र से ये वीडियो देख रहेंगे उन तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सीटेट की इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेरे प्लेलिस्ट में दे दी है। सीटेट का एक सेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात है। आप 500 जो है वीडियोज़ हैं मेरे, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा केंद्र प्रमुख जो भर्ती होती है पहली बार हो रही है महाराष्ट्र में, उसके बारे में मैं इन शॉर्ट में अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है। जो ऑन ड्यूटी टीचर्स हैं उनके लिए वो है, जैसा हमारा टाइट हुआ था सेम वही प्रोसेस है। केंद्र प्रमुख की भर्ती हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।